साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। यूरोप से लेकर के एशिया तक आर्थिक संकट गहराती जा रही है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और जियोपॉलिटिक्स तनाव ने सप्लाई चेन पर ब्रेक लगा दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। डॉलर के मुकाबले कई देशों की मुद्रा कमजोर दिख रही है। आयातों पर बढ़ती निर्भरता ने विदेशी मुद्रा भंडार को चुनौती दे दी है। ऐसे माहौल में भारत भी वैश्विक परिस्थितियों से अछूता नहीं है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने रविवार को देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने के हर संभव उपाय अपनाने की अपील की है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग को प्राथमिकता देनी है। विदेशी मुद्रा बचाने पर बहुत जोर देना होगा। सोने की खरीद से ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी की इस अपील के बाद सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर नजर रखने के लिए गठित मंत्रियों के अनौपचारिक अधिकार प्राप्त समूह की बैठक की अध्यक्षता भी की। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसमें भी सियासत का स्कोप देख रहा है। राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, सोशल मीडिया पर विपक्ष इस पर तंज कसते नजर आया, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये मामला किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश का है। ऐसे में इसमें सियासत करना कहीं से वाजिब नहीं है। देखिए, वैश्विक संकट के समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश नहीं दिया है, अपील किया है। इसीलिए मैं पहले भी कहता था कि मुझे श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी को देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन देशभक्ति पर संदेह होने लगता है कि ये भारत के लिए और भारत की तरफ से बोलते हैं कि भारत के दुश्मनों की तरफ से बोलते हैं, समझ में नहीं आया करता। ऐसी भाषा देश नहीं स्वीकार करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, उस अपील के साथ अपने को जोड़ते हुए सबसे हम भी अपील करेंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है उसके साथ खड़े होकर के देश को मजबूत बनाने में सब लोग मिल करके आगे बढ़े। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो
लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ माल है। डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश मोदी जी के पीछे खड़ा है, देश बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देता है। यहाँ पे दूसरे जगह में रहते थे उनको मूर्ख कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए ये किस ढंग का भ्रामक प्रचार, लोगों को दिग्भ्रमित करने का, अराजकता फैलाने का ये शुरू से प्रयास करते रहे हैं। जो भी ये बात कहता है इंडी गठबंधन का आदमी या विपक्षी, उसको ये सोचना चाहिए कि ये जो संकट, तेल का और ईंधन का संकट जो आया है वो एक वैश्विक संकट है। आज की तारीख में दुनिया का हर देश इसको झेल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है गल्फ कंट्रीज का, अभी तेल वहाँ से आ नहीं पा रहा है, ये युद्ध की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा देश इसको झेलने वाला है। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई के कारण सप्लाई चेन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और इस वजह से दुनिया भर के देशों की आपूर्ति पर असर पड़ा है। अभी तक भारत में इसका असर नहीं दिखाई दिया, पर मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है। ऐसे में अगर ये संकट और बढ़ता है तो भारत तैयार रहे, इसलिए पीएम मोदी ने अपील की। पर विपक्ष राहुल गांधी का समर्थन करते हुए उनके आरोपों को ही धार दे रहा है। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। जब कोरोना आया तो आपने कहा कि ताली थाली बजा लो। आज जब एक क्राइसिस आ रही है, जब राहुल जी ने बता दिया था कि क्राइसिस आने जा रही है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ भाषण है। ये सारी जो बातें सरकार बोल रही है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इतना कैजुअली एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरी जनता को, संसद को लेना चाहिए कॉन्फिडेंस के अंदर कि ऐसा क्या हुआ कि जो युद्ध चल रहा है खाड़ी में, सब जानते हैं उसको, लेकिन जो वैश्विक स्थिति है उसके बारे में एक्चुअली में हमारा क्या स्टैंड है, हम कहाँ खड़े हैं, उस पूरा एक खुलासा करना चाहिए। मिडिल ईस्ट का संकट करीब 2.5 महीनों से चल रहा है, लेकिन भारत के लोगों पर इसका असर अभी नहीं पड़ा। सरकार ने डीजल, पेट्रोल दुनिया भर में महंगे हुए, लेकिन भारत में नहीं हुए, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल से सेस घटाकर 13 से 3 कर दिया ताकि आम आदमी की जेब पर भार ना पड़े। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ेगा तो जाहिर है कि भारत पर असर पड़ सकता है। ऐसे में पीएम मोदी ने जो अपील की है उसे आपके लिए समझना जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, मेट्रो का इस्तेमाल, कारपूलिंग, रेलवे से सामान भेजें और ई व्हीकल का इस्तेमाल करें। अब विदेशी मुद्रा बचाने के लिए क्या किया जाए? पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती, साल भर तक सोने के गहने ना खरीदें, साल भर तक विदेश घूमने ना जाएं और खाने के तेल के उपयोग में 10% कटौती कर दें और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50% तक कटौती करें। ये अपील अमल में लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया भर के कई देश इस वैश्विक संकट में फंस गए हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं। ऐसे में भारत अपने आप को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इसमें भी सियासत देख रहा है। लिहाजा बीजेपी ने राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया है। देखिए, राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। क्या पंडित नेहरू फेल्योर प्रधानमंत्री थे राहुल जी? आप बताएं। 62 के चाइना युद्ध के समय हमारे पास सोने की कमी थी और उन्होंने आह्वान किया था, देश से आह्वान किया गया था, मां बहनों ने, हमारी बेटियों ने, शादीशुदा बेटियों ने मंगलसूत्र तक दान दिया था। कुल मिलाकर भारत में अभी स्थिति सामान्य है, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सरकार ने सावधानी की अपील की है।